यह संदेश आपके भीतर गहरी जागरूकता लाने के लिए है। यह आपकी आत्मा को स्पर्श करेगा और आपको आश्चर्य से भर देगा। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्षण रुकें, अपनी सांसों को धीमा करें और अपने हृदय को पूरी तरह खोलें। जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह केवल आज के लिए नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह योजना दिव्यता द्वारा संजोई गई है और इसे समझने के लिए आपको अपने मन को खुला रखना होगा। हर क्षण, हर सांस के साथ हम एक उच्च शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। यह शक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है और हमें सही दिशा में ले जा रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस संदेश को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह बदलाव आपकी आत्मा को गहराई से प्रभावित करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके हृदय को झकझोर देगा। यह संभव है कि आप इस बदलाव को पूरी तरह से समझ न पाएं। आपको संदेह होगा, दर्द होगा और शायद यह लगेगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यह सब एक गहरी योजना का हिस्सा है। हर परिवर्तन के पीछे एक कारण होता है और यह कारण हमें तुरंत समझ में नहीं आता। कभी कभी हमें अंधेरे से गुजरना पड़ता है ताकि हम प्रकाश को पहचान सकें। अगर आप अपने जीवन में कुछ अप्रत्याशित होते हुए देखें तो डरे नहीं। यह एक संकेत है कि कुछ बड़ा हो रहा है। यह बदलाव आपको दुखी कर सकता है, आपको असमंजस में डाल सकता है, लेकिन अंततः यह आपको एक नए और अधिक समझदार व्यक्ति के रूप में विकसित करेगा। कभी कभी हमें उन चीजों को जाने देना पड़ता है जिन्हें हम पकड़कर बैठे रहते हैं, ताकि हम कुछ और भी बेहतरीन प्राप्त कर सकें। यह संभव है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय ले जो आपको पूरी तरह से चौंका दे। यह व्यक्ति आपके लिए बहुत मायने रखता है, आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह अब अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह लग सकता है कि यह दूरी आपके रिश्ते के अंत का संकेत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है। कभी कभी जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वे खुद को खोजने के लिए हमसे दूर चले जाते हैं। यह कोई अस्वीकृति नहीं है, बल्कि यह आत्मखोज की यात्रा है। वे अपने अंदर की गहराइयों में उतर रहे हैं, अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह दूरी जरूरी है ताकि जब वे लौटें तो वे और भी अधिक स्पष्टता और प्रेम के साथ लौटें। आपको यह समझना होगा कि यह यात्रा आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। यह आपको आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। इस क्षण में जब सब कुछ अनिश्चित लगे, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखें कि यह एक अस्थायी स्थिति है। यह एक परीक्षा की तरह है जो यह देखना चाहती है कि आप कितने मजबूत हैं, आपका विश्वास कितना अटूट है। यदि आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो अपने विचारों को रोकिए। यह अंत नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। हम कभी कभी यह नहीं देख पाते कि चीजें हमारे पक्ष में कैसे काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और भरोसा बनाए रखें, तो धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी किसी चीज को पूरी तरह से पाने के लिए हमें उसे पहले जाने देना पड़ता है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह सच है। सच्चा प्रेम जबरदस्ती से नहीं पनपता, यह स्वाभाविक रूप से खिलता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है
कि वे आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए समय चाहिए, ताकि जब वे वापस आएं, तो वे आपको पहले से भी ज्यादा प्यार दे सकें। यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपके मन में सवाल उठेंगे, आपकी भावनाएं आपको विचलित करेंगी, लेकिन इस प्रक्रिया में विश्वास रखें। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट होगा। जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें दर्द सिखाते हैं, और कुछ हमें धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। आपको यह समझना होगा कि इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ भी संयोग नहीं है। यह सब किसी उच्च शक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि आप इस क्षण को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि यह आपके जीवन में कुछ बड़ा और खूबसूरत लाने वाला है। यदि आप अभी दर्द में हैं, तो घबराइए मत। यह दर्द अस्थायी है। यह आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। आपको अभी सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। बस अपने हृदय को खुला रखें और इस प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखें। जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो याद रखें कि कोई आपसे कहीं ज्यादा मजबूत शक्ति आपके साथ है। यह शक्ति आपको इस अंधकार से बाहर निकालेगी और आपको उस रोशनी की ओर ले जाएगी जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इस बदलाव को अपनाइए। इसे अपने डर का कारण न बनने दे, बल्कि इसे अपनी ताकत बनने दे। जो कुछ भी हो रहा है, वह आपको एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। अब एक गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। अपने भीतर झांकें और महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं। एक उच्च शक्ति आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। यदि यह संदेश आपके हृदय से जुड़ता है, तो इसे महसूस करें, इसे स्वीकार करें और इस पर विश्वास रखें। अपने भीतर प्रेम, धैर्य और समझ को बनाए रखें। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है। याद रखें, सच्चा प्रेम हमेशा लौटता है, पहले से भी अधिक मजबूत होकर। जो आपका है, वह आपको अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और इस यात्रा का हिस्सा बने। यह यात्रा केवल आपका धैर्य नहीं परख रही, बल्कि आपके भीतर छुपी उस शक्ति को भी उजागर कर रही है, जो शायद आपको स्वयं भी नहीं पता थी। जब जीवन में बदलाव आते हैं, तो वे हमें यह सिखाने के लिए आते हैं कि हम परिस्थितियों से परे जाकर भी खुद को कैसे संभाल सकते हैं। इस समय आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है, जो आपको अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगी। कभी-कभी जब हम किसी से गहराई से जुड़े होते हैं, तो हमें यह विश्वास हो जाता है कि वही व्यक्ति हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा होगा। लेकिन जीवन का स्वभाव यही है, यह परिवर्तनशील है। यह हमें हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रखता, बल्कि आगे बढ़ने और विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। यदि इस समय आप किसी के खो जाने के डर से गुजर रहे हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक बदलाव है, न कि कोई स्थायी समाप्ति। बदलाव का अर्थ हमेशा अंत नहीं होता। कभी-कभी यह बस एक नए चरण की शुरुआत होती है, जिसमें आप और वह व्यक्ति दोनों ही अपने जीवन में आवश्यक विकास की ओर बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को खोजने के लिए दूरी बनाता है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह आपको छोड़ रहा हो, बल्कि यह संभव है कि वह खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया में हो, ताकि जब वह वापस आए, तो वह आपको पहले से अधिक प्रेम और समझ के साथ स्वीकार कर सके। यह दूरी
असली अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। आपको अभी यह समझना कठिन हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी को अपने करीब रखना चाहते हैं और वे दूर चले जाते हैं, तो यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। लेकिन इस दर्द के बीच मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने भीतर की आवाज को सुनें। आप जानते हैं कि यह स्थिति सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी आवश्यक है। आपका प्रेम, आपकी भावनाएं और आपका धैर्य ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह ठीक है अगर आप इस समय कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह भी समझें कि आपकी यह कमजोरी अस्थायी है। यह आपको परिभाषित नहीं करती। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अगर वे वापस न आए तो क्या होगा? अगर यह दूरी स्थायी हो जाए तो क्या होगा? ये प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यह दूरी वास्तव में आपको किसी बड़े और अधिक स्थायी प्रेम की ओर ले जा रही हो तो? कभी-कभी हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो वास्तव में हमारे लिए नहीं बनी होती, और इस कारण हम उन आशीर्वादों को खो देते हैं जो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। यदि यह रिश्ता सच्चा है, तो यह समय के साथ और मजबूत होगा। यदि यह नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको कुछ और अधिक अद्भुत देने की योजना बना रहा है। मैं जानता हूँ कि अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें यह सब समझना कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप खुद को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्पित कर दें। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने आप को भूलें नहीं। अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पीछे न छोड़ें। इस समय का उपयोग करें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को अधिक आनंदमय बनाने के लिए। कई बार जब हम किसी के दूर जाने से दुखी होते हैं, तो हम खुद को भी खोने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि आपकी अपनी एक पहचान है, और यह पहचान केवल किसी और के साथ जुड़े रहने से परिभाषित नहीं होती। आपका जीवन आपका है, और जो भी इस समय हो रहा है, वह आपको आपके सबसे अच्छे संस्करण तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। इसलिए इस दर्द को स्वीकार करें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। आपके मन में कई सवाल होंगे, क्या वे वापस आएंगे? अगर हाँ, तो कब और किस रूप में? लेकिन इन सवालों के जवाब समय के साथ स्पष्ट होंगे। अभी आपको बस अपने वर्तमान पर ध्यान देना है और खुद को इस प्रक्रिया में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। इस समय अपने आप को मजबूत बनाइए। खुद के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलिए। खुद को वह प्रेम दीजिए जो आप किसी और से पाने की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि जब आप खुद को पूरा महसूस करेंगे, तभी आप किसी और के साथ सही मायने में एक पूर्ण और स्वस्थ रिश्ता बना पाएंगे। आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सब कुछ हमारी समझ के अनुसार नहीं चलता। कभी-कभी हमें उन चीजों को जाने देना पड़ता है जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, ताकि हम अपने लिए कुछ और बेहतर ला सके। यह सब एक यात्रा का हिस्सा है, और इस यात्रा में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, अपने विश्वास को कैसे बनाए रखते हैं और खुद को कैसे विकसित करते हैं। जो भी हो, याद रखें कि यह आपके जीवन का अंत नहीं है। यह बस एक नए अध्याय की शुरुआत है, और यह अध्याय आपको एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जो पहले से भी अधिक समृद्ध, सुंदर और आश्चर्यजनक होगा। अब एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। आप कमजोर नहीं हैं,
आप अपने जीवन के इस बदलाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें। यह सोचें कि यह समय आपको खुद को खोजने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका दे रहा है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड, दिव्यता और आपका अपना आंतरिक बल, ये सभी आपके साथ हैं। जो भी इस समय हो रहा है, वह आपके लिए सही समय पर स्पष्ट होगा। इसलिए बस अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने हृदय को खुला रखें और जान लें कि जो भी आपके लिए बना है वह अवश्य आपके पास लौट कर आएगा। और अगर कुछ नहीं लौटता तो उसका भी एक कारण होगा। शायद कुछ और बेहतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अपने अंदर के प्रकाश को महसूस करें। यह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। यह आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा। आपको बस खुद पर भरोसा करना है, खुद को संभालना है और अपने आप से कहना है, मैं इस बदलाव को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यह मुझे कुछ और भी अद्भुत की ओर ले जा रहा है। यही आपका विश्वास होगा, यही आपकी ताकत होगी और यही आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। अब इस क्षण को महसूस करें, अपनी सांसों को नियंत्रित करें और जान लें कि आप पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। जीवन आपको कुछ सिखाने के लिए इस मार्ग पर ले जा रहा है और जब यह पाठ पूरा होगा तो आप पहले से कहीं अधिक संतुलित, खुश और प्रेम से भरपूर होंगे। इसलिए इस परिवर्तन को अपनाइए, इसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नई शुरुआत है। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और जो अनुभव हमें सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वे वही होते हैं जो हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। कभी कभी यह बदलाव इतना गहरा होता है कि हम खुद को पहले से अलग महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हमने खोया है वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी घटित हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर इस तरह के संघर्षों से गुजरता है। जब हम किसी के साथ गहरे रूप से जुड़ जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति हमें अधूरा महसूस करवा सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारी पूर्णता किसी और पर निर्भर नहीं करती। हम स्वयं में संपूर्ण हैं और जो भी हमारे जीवन में आता है वह बस हमारे सफर का एक हिस्सा होता है, न कि हमारी परिभाषा। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से दूर जाता है तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को भी खो रहे हैं। हमारे भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है और हम यह सोचने लगते हैं कि क्या यह रिक्तता कभी भरेगी भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह खालीपन दरअसल एक अवसर है, एक नया अध्याय शुरू करने का, खुद को बेहतर बनाने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमारे भीतर दुख, गुस्सा, निराशा और कभी कभी अपराध बोध भी जन्म लेता है। हम सोचते हैं कि क्या हमने कुछ गलत किया था, क्या हम कुछ और बेहतर कर सकते थे। लेकिन सच तो यह है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ एक निश्चित समय तक के लिए होते हैं और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो वे हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि किसी को खोना हमेशा नुकसान नहीं होता।
यह एक अवसर भी हो सकता है, एक अवसर खुद को समझने का, खुद को प्राथमिकता देने का और अपनी असली ताकत को पहचानने का। जब हम किसी के साथ होते हैं तो कई बार हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपनी आवश्यकताओं को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन को दोबारा अपनी शर्तों पर जिएं। शायद यह समय है कि हम अपने अंदर झांकें और पूछें, क्या हम वास्तव में वही जीवन जी रहे थे जो हम जीना चाहते थे? क्या हम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे या फिर हम बस किसी और के सपनों का हिस्सा बन गए थे? यह आत्मविश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमें किस दिशा में जाना है। हर बदलाव कठिन होता है, लेकिन बदलाव के बिना जीवन में प्रगति नहीं होती। जब हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को सीमित करने लगते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो यह हमें मजबूर करता है कि हम अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलें और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करें। समय सबसे बड़ा मरहम है। जो दर्द आज आपको असहनीय लग रहा है, वही कुछ समय बाद आपको इतना हल्का लगेगा कि आप शायद उस पर हंस सकें। यह मत भूलिए कि आपने अपने जीवन में इससे पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और हर बार आप और मजबूत होकर उभरे हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। जो भी आपके जीवन से चला गया, उसके जाने का एक कारण था। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके सफर में बस इतना ही साथ देने के लिए आया था। शायद वह आपको कुछ सिखाने आया था, शायद वह आपको मजबूत बनाने के लिए आया था, या फिर शायद वह सिर्फ एक खूबसूरत याद छोड़ने के लिए आया था। लेकिन यादें ही तो जीवन को सुंदर बनाती हैं। अगर हमारे पास यादें न हो तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे बढ़ेंगे? इसलिए जो भी हुआ उसे एक कड़वी सच्चाई के रूप में नहीं, बल्कि एक मीठी याद के रूप में स्वीकार करें। खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो कई बार हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ता तब तक स्वस्थ नहीं होता जब तक उसमें दोनों व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत खुशियों का सम्मान नहीं करते। इसलिए यह समय खुद को फिर से खोजने का है। अपनी पसंदीदा चीजें करें, अपने शौक को फिर से अपनाएं, उन चीजों में व्यस्त रहें जो आपको खुशी देती हैं। किताबें पढ़ें, संगीत सुने, नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिले। यह मत सोचिए कि आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के जाने से रुक गया है। आपका जीवन आपका है और इसे केवल आप ही खूबसूरत बना सकते हैं। इस पूरे सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल को खुला रखें। सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता समाप्त हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आगे कोई सुंदर रिश्ता नहीं आएगा। जब हम खुद को दुख में बंद कर लेते हैं तो हम नए अवसरों को भी खो देते हैं। इसलिए खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार रखें। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि खुशियाँ बाहरी चीजों से नहीं आती, खुशियाँ हमारे भीतर होती हैं। अगर हम खुद को खुश रखना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं बना सकती। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह परिवर्तन वास्तव में आपके लिए कितना आवश्यक था। हो सकता है कि अभी आपको यह महसूस न हो, लेकिन कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह आपके भले के लिए हुआ। इसलिए इस दर्द को स्वीकार करें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। इसे एक सीख की तरह लें और आगे बढ़े। जीवन बहुत बड़ा है
और इसमें खुशियों के अनगिनत अवसर हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है और जो भी आपके लिए बना है वह सही समय पर आपके पास जरूर आएगा। जब वह समय आएगा तब आपको एहसास होगा कि यह सफर कितना खूबसूरत था। तो बस एक गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और जीवन की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। आप पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं और आपका सबसे अच्छा समय अभी बाकी है। जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं तो कुछ हमें अंदर से तोड़ते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यह समझना जरूरी है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। समय हर घाव को भर देता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन में जब हम किसी को खो देते हैं तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि यह एक नया अवसर भी हो सकता है। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और हमारे अनुभव, ये सब मिलकर हमें परिभाषित करते हैं। जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो शुरुआत में हम इसे एक बहुत बड़े नुकसान के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम समय के साथ इस स्थिति को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो भी हुआ उसमें कुछ न कुछ अच्छा छिपा था। जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है और जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वे हमें कुछ नया सिखाकर ही जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी के बिना नहीं रह सकते, कि हमारी खुशी उस व्यक्ति पर निर्भर थी, लेकिन यह सच नहीं है। हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारी खुशी किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अपने नजरिए और सोच पर निर्भर करती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद को मुक्त महसूस करने लगते हैं। किसी को खोने के बाद हमें अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना जरूरी होता है। हमें खुद को यह अनुमति देनी चाहिए कि हम अपने दर्द को महसूस कर सकें, क्योंकि जब हम अपने दर्द को महसूस करेंगे तभी हम उससे उबर पाएंगे। लेकिन इस दर्द में फंसे रहना हमें कमजोर बना सकता है। हमें यह समझना होगा कि हम जो महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है और हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद को व्यस्त रखना होगा। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मन पुरानी यादों में खो जाता है और हमें लगता है कि हम उस व्यक्ति के बिना अधूरे हैं। लेकिन जब हम अपने समय को सकारात्मक चीजों में लगाते हैं, नए शौक अपनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यात्रा करते हैं या नई चीजें सीखते हैं, तो हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारी खुशी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं थी। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम किसी और को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, तो यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति है। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से भी सही तरीके से प्यार कर पाएंगे। समय के साथ जब हम अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं और खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। हम अपनी ताकत को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम किसी कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरते। यह कठिन समय हमें अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हमें यह भी समझने की जरूरत होती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीजें वैसे नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इसे समझ लेते हैं
तो हमें मानसिक शांति मिलती है। हमें यह एहसास होता है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी होता है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो हम अक्सर खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने कुछ अलग किया होता, काश हमने कुछ और बेहतर किया होता। लेकिन यह सोचना बेकार है, क्योंकि हम अतीत को बदल नहीं सकते। हमें खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि हमने जो भी किया वह उस समय हमें सही लगा। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। हमें इस नए अवसर को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह मत सोचिए कि जो चला गया वही सबसे अच्छा था। जो आने वाला है वह उससे भी बेहतर हो सकता है। खुद को समय देना भी बहुत जरूरी है। किसी भी बदलाव को अपनाने में समय लगता है। हमें खुद से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम तुरंत बेहतर महसूस करने लगेंगे। हीलिंग एक प्रक्रिया है और इसे पूरा होने में समय लगता है। हमें धैर्य रखना होगा और खुद को इस प्रक्रिया से गुजरने देना होगा। अगर कभी कोई दर्द बहुत ज्यादा लगने लगे तो हमें अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना चाहिए। दोस्तों और परिवार से बात करना बहुत मददगार होता है। जब हम अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वह हल्का महसूस होने लगता है। हमें यह भी समझना होगा कि हमें किसी और से पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारी भावनाओं को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। हमें खुद को समझना और खुद को ठीक करना होगा। इस पूरे सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने मन को खुला रखें। सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता खत्म हो गया